हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 का सेकेंड पार्ट आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। Who popularized the English verse form Hudibras by writing a work entitled Hudibras, published in parts from 1663 to 1678? मतलब किसने पॉपुलराइज किया इंग्लिश वर्स फॉर्म को हुडीब्रास्टिक बाय राइटिंग ए वर्क था इंटाइटल हुडीब्रस। उस वो कब पब्लिश किया गया था? उसका पार्ट पब्लिश किया गया था 1663 से लेकर के 1678 तक। तो किसने पॉपुलराइज किया था? जॉन ड्राइडन ने, डॉक्टर जॉनसन ने, अलेक्जेंडर पोप ने, या फिर सैमुअल बटलर यीट्स ने। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, सैमुअल बटलर यीट्स ने इसको क्या किया था? पॉपुलराइज किया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। फेमिनाइन राइम इंड्स ऑन, जो फेमिनाइन राइम होता है वो कैसे समाप्त होता है? लास्ट में क्या होता है? स्ट्रेस सिलेबल होता है कि अनस्ट्रेस सिलेबल होता है कि फ्री वर्स होता है कि नो सिलेबल होता है? ओके, तो इसमें क्या होता है? लास्ट में अनस्ट्रेस सिलेबल होता है फेमिनाइन राइम में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द रेप ऑफ लॉक इज ए मॉक हेरोइक नरेटिव पोएम रिटन बाय, मतलब द रेप ऑफ द जो लॉक है ये एक मॉक हेरोइक नरेटिव पोएम्स हैं जो किसके द्वारा लिखी गई हैं? जॉन ड्राइडन द्वारा, अलेक्जेंडर पोप द्वारा, मैथ्यू एनरॉल द्वारा, या फिर सैमुअल जॉनसन द्वारा। ओके, तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? अलेक्जेंडर पोप द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर पोप द्वारा। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। बेलिंडा एंड लॉर्ड बैरन आर द कैरेक्टर्स इन, बेलिंडा नाम की जो हीरोइन है और लॉर्ड बैरन नाम के जो मतलब कि हीरो हैं, ये कौन से कैरेक्टर, मतलब कौन से प्ले के कैरेक्टर्स हैं? द रेप ऑफ द लॉक के, द रेप ऑफ द स्मॉक के, द रेप ऑफ द लुक्रीस के। ओके, तो ये कैरेक्टर्स हैं आपके द रेप ऑफ द लॉक के। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। A fill in the blanks is a literary, dramatic or musical work intended to cast light by caricaturing the manner or spirit of serious works or by ludicrous treatment of their subject। मतलब एक ये लिटरेरी डिवाइस है जो कि ड्रामेटिक या फिर म्यूजिकल वर्ड में क्या किया जाता है, मतलब कि किया जाता है, जिसमें क्या होती है? लाफ्टर होती है, मतलब कि हंसी होती है, कुछ इस तरीके का वेस या मैनर्स उसमें दिखाया जाता है। इसमें सीरियस वर्क चल रहा हो, अचानक से क्या हो जाए? हंसी हो जाए, कोई ऐसा लूडिक्रस ट्रीटमेंट ऑफ देयर सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट में क्या हो जाए? अचानक से क्या हो जाए? हंसी हो जाए, तो उससे क्या बोलते हैं? बर्लेस्क बोलते हैं कि बारीक्यू होते हैं, या फिर ग्रोटेस्ट होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज होते हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, ग्रोटेस्ट। क्या होते हैं? ग्रोटेस्ट उसे बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन इंग्लिश लिटरेचर में एन इज ए पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, मतलब कि एक पोएम होती है जिसमें सीरियस रिफ्लेक्शन, यूजुअली लेमेंट फॉर द डेड, मतलब किसी की डेथ के बाद उसको याद करके कि क्या किया जाता है? एक सीरियस लेमेंट से एक पोएम बनती है जो इंग्लिश लिटरेचर में, वो क्या कही जाती है? वो एलजी कही जाती है, किलॉजी कही जाती है, लिरिक होती है, या फिर ओड होती है? तो फ्रेंड्स, जो किसी की डेथ के बाद और उसको याद कर करके कोई पोएम लिखी जाती है तो उसे बोलते हैं हम लोग एलजी। क्या बोलते हैं? एलजी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ये एक एलजी है जो कि जिसका टाइटल है एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। ये इज रिटन बाय, मतलब इसको किसने लिखा है? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, बेन जॉनसन ने, सैमुअल जॉनसन ने, या फिर ओलिवर क्रॉमवेल ने? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स 67 का ए, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने ये एलजी को लिखा है। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एन एल जी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड 1750 इज रिटन बाय, एक एल जी है जो क्या है? कंट्री चर्च यार्ड नाम से, जो 1750 में क्या हुई थी, मतलब कि रिटन की गई थी, लिखी गई थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा, या फिर सैमुअल जॉनसन के द्वारा, या फिर थॉमस ग्रे के द्वारा?
ओके, तो ये लिखी गई थी फ्रेंड्स किसके द्वारा, ये लिखी गई थी आपके थॉमस ग्रे के द्वारा। किसके द्वारा, थॉमस ग्रे के द्वारा। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चन को। हु हैज़ रिटन एन एलजी, मतलब कि किसने ये एलजी लिखा है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, मतलब कि डब्ल्यू बी ईट्स की मेमोरी में किसने एलजी लिखा है, टी एस एलियट ने, डब्ल्यू एच एडन ने, या फिर फिलिप लार्किन ने, या फिर डब्ल्यू बी ईट्स ने। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 69 का बी। डब्ल्यू एच एडन ने ये लिखी है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी जाता है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग MCQ 70 से 89 तक के आर फ्रॉम शेक्सपियर कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी मर्चेंट ऑफ वेनिस से बनते हैं उससे ये क्वेश्चन यहाँ पे 70 से लेकर के 89 तक के क्वेश्चन में हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं 70 क्वेश्चन। व्हाट इज द पेनाल्टी ऑफ फॉर पोर्सिया शूटर इफ दे गेस द रॉन्ग कास्केट, मतलब कि जब अगर कोई रॉन्ग कास्केट को चुनता है तो पोर्सिया, मतलब उसको क्या पेनल्टी होती है, उसको क्या पनिशमेंट दिया जाता है। ओके, क्योंकि जो पोर्सिया होती हैं वो किंग की क्या होती हैं, डॉटर होती हैं, और उनकी जो मैरिज के लिए एक वो रचा जाता है जैसे एम्बर टाइप का, तो उसी में 3 कास्केट मतलब बॉक्स रखे जाते हैं। ओके, तो उसी में अगर कोई रॉन्ग बॉक्स चुनता है उसके लिए क्या पेनाल्टी दी जाती है, वही क्वेश्चन है इसमें। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 70 का डी। उसको क्या दिया जाता है, डेथ। ओके, सॉरी डेथ नहीं, दे मस्ट नेवर मैरी, मतलब उसको वो शादी उससे नहीं कर सकता अगर वो क्या रॉन्ग कास्केट चुनता है तो। ओके, डेथ नहीं दिया जाता है, सॉरी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। हु इज़ द फर्स्ट शूटर दैट एक्चुअली चूज ए कास्केट, कौन सा ऐसा फर्स्ट शूटर होता है जो एक कास्केट को चुनता है, बेसानियो, एंटानियो, प्रिंस ऑफ मोरक्को, या फिर द ड्यूक ऑफ बर्गेंडी। ओके, तो सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 71 का सी, द प्रिंस ऑफ मोरक्को क्या चुनता है, एक कास्केट को चुनता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। व्हाई डज लॉन्सिलॉट वांट टू लीव हिज मास्टर साइलाक, मास्टर साइलाक से वो पीछे छुड़ाना चाहता है लॉन्सिलॉट, क्यों, क्योंकि आपको पता ही है इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, क्योंकि साइलाक इज जोएस, मतलब कि वो क्या है, पैसा देने वाला इंसान है। साइलाक मतलब कि उधार पैसा देता है किसमें, ब्याज पे, तो वो उसी से क्या अपनी मतलब कि अपने आप को उससे किससे, साइलाक से छुड़ाना चाहता है, पीछे छुड़ाना चाहता है उससे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु डज लॉन्सिलॉट वांट टू वर्क फॉर इंस्टेड ऑफ साइलाक, साइलाक के लिए जो लॉन्सिलॉट है वो कौन सा मतलब कि वर्क करना चाहता है, मतलब किसके प्रति, बैसानियो, एंटोनियो, ग्रेसानियो, या फिर पोर्सियो। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 73 का ए, बैसानियो। कौन है वो, बैसानियो। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। What does Sylar daughter Jessica gives Lancelot when he leaves, जब साइलाक की डॉटर मतलब कि जो जेसिका होती है वह लॉन्सिलॉट को देती हैं क्या, मतलब कि क्या देती हैं जब ही लीव्स, जब वो घर से छोड़ती हैं, हीज हर रंग, ए लेटर, कीज टू साइलाक सेफ, या फिर ए मैप। तो क्या देती हैं फ्रेंड्स, तो वो देती हैं उनको एक रिंग, अपनी अपने एक रिंग उतार करके दे देती हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं पे नेक्स्ट उन क्वेश्चन को। साइलाक इज वरीड, साइलाक बहुत चिंतित है। ट्रबल इज ब्रेविंग, ब्रेविंग की वजह से। व्हाट डज ही आस्क जेसिका टू डू, वो आस्क से मतलब कि जेसिका से क्या पूछना चाहता है, हाइड, कीप द डोर्स लॉक, या फिर मूव आउट ऑफ वेनिस, लुक आउट ऑफ द विंडो। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 75 का बी, कीप द डोर्स लॉक, मतलब कि वो उसने डोर को क्या किया था, लॉक कर दिया था, तो क्यों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हेन साइलाक टॉक्स टू जेसिका अबाउट लॉन्सिलॉट, हाउ डज द डिस्क्राइब लॉन्सिलॉट, मतलब जब साइलाक जेसिका से बात करता है लॉन्सिलॉट के बारे में तो हाउ डज द डिस्क्राइब लॉन्सिलॉट, तो डिस्क्राइब मतलब कि क्या डिस्क्राइब करता है, ही ए टेरेबल पर्सन, ए फाइन सर्वेंट, अनट्रस्टवर्दी, या फिर काइंड बट लेजी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 76 का डी, काइंड बट लेजी। ओके,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इन एक्ट सेकेंड में सीन किसमें, 6 में हु मीट्स इन फ्रंट ऑफ साइलाक्स हाउस, मतलब कि एक्ट सेकेंड और सीन 6 में साइलाक के घर के सामने कौन मिलता है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 77 का बी, ग्रेसियानो, सेलियानो एंड लोरेंजो। ये तीनों ही क्या मिलते हैं, उससे मिलने आते किसी साइलाक के घर के सामने। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच ऑफ पोर्सियास कास्केट बियर्स द इंस्क्रिप्शन हु चूज द मी मस्ट गिव द एंड हजार्ड ऑल ही हैज, मतलब किसने पोर्सिया के इस कास्केट को मतलब इंस्क्रिप्शन किया था, ठीक है। द गोल्ड कास्केट, द सिल्वर कास्केट, लेड कास्केट या फिर ऑल ऑफ 3 कास्केट, मतलब कि तीनों ही कास्केट के लिए। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, द लेड कास्केट के लिए। किसको, द लेड कास्केट के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट इज इनसाइड द गोल्ड कास्केट विच द प्रिंस ऑफ मोरक्को ओपन्स, जब मतलब गोल्ड कास्केट को प्रिंस मोरक्को ओपन करते हैं तो क्या होता है, पोर्सिया ए पोर्ट्रेट ऑफ पोर्सिया स्कूल विद ए स्क्रॉल, ए फूल्स पेट्रोट या फिर ए चॉकलेट बॉल। सो राइट ऑप्शन आपको बन जाएगा 79 का बी, ए स्कूल विद ए स्क्रॉल। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट रोमर डू सेलरानो एंड सोलानो डिस्कस एंड देन सीक टू हैव कंफर्म्ड बाय सोइलॉक, ओके। साइलाक के द्वारा क्या मतलब कि उसकी कमजोरी किसके, सालानो और सालानो को डिस्कस करते हुए उनकी कमजोरी के बारे में क्या सुनता है, जिसका रनिंग अवे एंटोनियो लास्ट शिप्स बेंसानियो कोर्टशिप ऑफ पोर्सिया जीसी स्टीलिंग ए रिंग। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 80 का बी, एंटोनियो लॉस्ट शिप्स, क्योंकि एंटोनियो के क्या हो गए हैं, शिप्स मतलब कि खो गए हैं, ये बात वो सुनता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ट्यूबल रिपोर्ट्स जिसका हैज स्टोलन ए रिंग ऑफ साइलाक्स, व्हाट डज सी ट्रेड द रिंग फॉर, मतलब कि जो ट्यूबल रिपोर्ट्स करता है जिसका के बारे में कि वो एक साइलाक की रिंग क्या की है, चोरी कर ली गई है। व्हाट डज सी ट्रेड द रिंग फॉर, और क्या वह ट्रेड के लिए मतलब वो रिंग के लिए मतलब क्या करता है, एक मंकी के लिए वो चोरी की गई है, फाइन क्लोथ्स के लिए, पोर्सिया रिंग या फिर 1000 ऑफ डुकैट्स के लिए। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 81 का क्वेश्चन ए, मंकी के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। व्हाट चीयर्स ऑफ साइलाक आफ्टर हियरिंग ऑफ हिज डॉटर्स थेफ्ट्स, क्या मतलब कि चेयरअप करता है साइलाक आफ्टर हियरिंग ऑफ डॉटर थेफ्ट, मतलब कि डॉटर के चोरी करने के बाद उसको क्या चेयरअप करने के लिए कहा जाता है। बसानियोस फाइनेंशियल र्यून, न्यूज ऑफ जेसिका मैरिज, ट्यूबल टेक्स ए जोक्स, एंटोनियो फाइनेंशियल र्यून। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 82 का डी, एंटोनियो फाइनेंशियल र्यून। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एक्ट थर्ड सीन सेकेंड में पोर्सिया कंपेयर्स बेसानियो इन विच फिगर, मतलब कि एक्ट थर्ड सीन सेकेंड में पोर्सिया किससे बेसानियो की कंपेयर किस फिगर से करती हैं, हरकुलेस से, थोर से, एथेना से या फिर मर्करी से, तो वो उसकी तुलना करती किससे, हरकुलेस से। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, व्हाट पीस ऑफ बैड न्यूज इंटरप्ट्स द सेलिब्रेशंस एट बेलमोंट, मतलब कि जब क्या सेलिब्रेशन बेलमोंट में जब सेलिब्रेशन होता है तो उनको कौन सी बैड न्यूज सुनाई देती है, आउटब्रेक ऑफ वॉर, साइलॉक अराइवल, ग्रेसियानो या नरेसिया एंगेजमेंट या फिर एंटोनियो बैंकरप्टेसी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 84 का डी, एंटोनियोज बैंकरप्टेसी। ओके, सो राइट ऑप्शन डी बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट एनिमल डज साइलॉक रिमेंबर एंटोनियो कंपेयरिंग हिम टू, कौन सा ऐसा एनिमल होता है साइलाक मतलब उसको याद करके एंटोनियो से कंपेयर करता है, ए हिंद, ए वोल्फ, ए डॉग या फिर ए सीप। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 85 का ए हिंद से उसको क्या करता है, कंपेयर करता है किसकी, एंटोनियो की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। लोरेंजो एंड पोर्सिया डिस्कस हेल्पिंग एंटोनियो, व्हाई डज पोर्सिया एग्री टू हेल्प, सी हेट्स साइलाक, एंटोनियो इज काइंड, एंटोनियो इज बेसानियोस फ्रेंड फॉर द चैलेंज। ओके,
तो लोरेंजो और जो पोर्सिया डिस्कस करते हैं टोनी की हेल्प करने के लिए, तब पोर्सिया उनकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है उनसे, क्योंकि वो उनसे क्या करते हैं, एंटोनियो इज बेसानियो फ्रेंड, क्योंकि वो जो एंटोनियो होता है वो बेसानियो को क्या होता है, फ्रेंड होता है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाए, इसीलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु डज पोर्सिया सेंड टू पेडुआ टू सिक्योर क्लोथिंग एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर हरसेल्फ एंड नेरेशा? पोर्सिया मतलब कौन ऐसा होता है जो पोर्सिया को पेडुआ टू एक सोर्स क्लोथिंग क्या करता है, भेजता है, डॉक्यूमेंट्स फॉर हरसेल्फ और नरेशिया के प्रति। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 87 का सी, पोर्सिया सर्वेंट नरेशा। पोर्सिया की जो सर्वेंट होती है वो कौन, नरेशा के प्रति। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ में व्हाट डज लोरेंजो चेस्टाइज लॉन्सिलॉट फॉर? मतलब कि एक्ट थर्ड सीन 5 में लोरेंजो क्या कर चेस्टाइज करता है लॉन्सिलॉट के लिए? इम्प्रेगनेंट ऑफ ए मॉरिस सर्वेंट, जोक्स अबाउट बेकन प्राइस, या फिर जजिंग साइलॉक, या फिर फ्लर्टिंग विथ जेसिका। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 88 का ए, इम्प्रेगनेंट ए मॉरिस सर्वेंट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु डज लोरेंजो फेवरेबली कंपेयर हिमसेल्फ टू व्हेन स्पीकिंग टू जेसिका? मतलब इसमें ये बताया गया है कौन ऐसा होता है जो लोरेंजो के फेवर में कंपेयर करता है अपने आप से उससे, टू व्हेन स्पीकिंग टू जेसिका, जब जेसिका क्या कर रही होती है, बात कर रही होती है उससे। तो पोर्सिया से, लॉन्सिलॉट से, या फिर एंटोनियो से, या फिर साइलॉक से। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 89 का, आपका बनेगा ए, क्या है, पोर्सिया। ओके, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 फॉर हिज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the Gulf between culture and continents के लिए। तो अब्दुल रज़ाक गुनरा, या फिर लुइस गुइल्क, या फिर पीटर हैंडक, या फिर ओल्जा टोकरेज। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 90 का, आपका ए, अब्दुल रज़ाक गुनरा को 2021 में अवार्ड मिला था, ये मतलब कि वर्क के लिए। ओके, चलिए 91 से जो 95 तक के क्वेश्चंस हैं 5, उसमें क्या होता है, चूज द इनकरेक्ट मैच मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन फॉर्म में। मतलब कि इसमें क्या बताना है, मतलब कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर वाला दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा मैच नहीं करता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिक्स होता है, कि केजेआर का केजरियाना, सिग्नर का सिग्नोरा, या फिर सुल्तान का सुल्टनेट, या फिर टेस्टोर का टेस्टोरिक्स। थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से इनको तैयार कर लेना है। तो इसका जो मिस मैच है 91 का वो है डी, सुल्तान का सुल्टनेट नहीं होता, बाकी सारे मैच करते हैं। ठीक है, तो इनको सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। मैस्कुलाइन फेमिनाइन है, हार्ट का रॉय होता है, कि हीरो का हीरोइन, स्टालियन हॉर्स का मेयर होता है, रैम का सीता होता है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 92 का डी, रैम का सीता नहीं होता है। ओके, ये आपका इनकरेक्ट है फेमिनाइन में, बाकी सारे करेक्ट हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैग का हिंद होता है, कि स्वैन का निम्फ होता है, अंकल का आंटी होता है, विसरी का विसराइन होता है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा, इसमें जो मिस मैच करता है, हाँ इसमें जो करेक्ट है, क्योंकि 93 का वो अंकल का क्या है, आंटी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। मैस्कुलाइन फेमिनाइन, स्टेप फादर का स्टेप मदर, स्टेप सन का स्टेप डॉटर, स्टेप कैट का टॉबी कैट, या फिर वाशरमैन का वाशर लेडी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 94 का डी, वाशरमैन का वाशर लेडी नहीं होगा। ओके, बाकी सारे करेक्ट हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस का।
कॉक का हेन होता है, कि कोल्ट का फिली होता है, डॉग का बिच होता है, ड्रेक का ड्रोन होता है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 95 का डी, डे का ड्रोन नहीं होता, यही आपका इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं 96 से 100 के जो क्वेश्चन है। यूज ए सुटेबल कलेक्टिव नाउन, इसमें कोई सुटेबल कलेक्टिव नाउन को यूज करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग मतलब इन सेंटेंस में। ए राउंड ऑफ किसके लिए यूज किया जाता है? शॉर्ट्स के लिए, ड्यूटीज के लिए, अप्लाउज के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज के लिए। ओके, सो 96 का राइट ऑप्शन आप बन जाएगा, तीनों के लिए ही आप ए राउंड यूज कर सकते हैं। किसके लिए? शॉर्ट्स के लिए, ड्यूटीज के लिए और अप्लाउज के लिए। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। 97 है ए शोवर ऑफ। ए शोवर ऑफ जो ग्रुप का वर्ड है, ये किसके लिए यूज करते हैं? एरोज के लिए, एब्यूजेस के लिए, रेंज के लिए, बुलेट्स के लिए, या फिर सभी के लिए। ओके, सो 97 का जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ई। ये सभी के लिए हम सोवर का यूज करते हैं। तो ये सारे ही वर्ड्स आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स के वर्ड्स हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ए सूट ऑफ जो ग्रुपिंग वर्ड्स हैं, ये किसके लिए यूज करते हैं? रूम्स के लिए, अपार्टमेंट्स के लिए, फर्नीचर के लिए, या फिर ऑल ऑफ दिस के लिए। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ये सभी के लिए, रूम्स के लिए, अपार्टमेंट्स और फर्नीचर, ये तीनों के लिए ग्रुपिंग वर्ड में क्या लगा सकते हैं? ए सूट ऑफ फर्नीचर, ए सूट ऑफ रूम्स, या फिर ए सूट ऑफ अपार्टमेंट्स। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ए वैल्यू ऑफ जो ग्रुपिंग वर्ड है किसके लिए यूज करते हैं? क्वेश्चंस के लिए, एब्यूजेस के लिए, या फिर बहुत ए एंड बी दोनों के लिए, या फिर माइजरी के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो ए वैल्यू ऑफ है, ये क्वेश्चंस और एब्यूज दोनों के लिए यूज करते हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। ये सारे वर्ड याद रख लेने हैं। वैल्यू ऑफ किसके लिए यूज करते हैं? क्वेश्चंस एंड एब्यूजेस के लिए। चलिए देख लेते हैं 100 क्वेश्चंस। ए लंप ऑफ जो ग्रुपिंग वर्ड है किसके लिए यूज करते हैं? मड के लिए, कोल के लिए, लीड के लिए, या फिर सभी के लिए। तो फ्रेंड्स ये लंप ऑफ जो ग्रुपिंग वर्ड है ये सभी के लिए यूज करते हैं, मड के लिए भी, कोल के लिए भी और लीड के लिए भी। ए लंप ऑफ मड बोल सकते हैं, लंप ऑफ कोल बोल सकते हैं, ए लंप ऑफ लीड बोल सकते हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्सुअलरी वर्ब, इसमें भरना है। ये आरपीएससी पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। ही फिल इन द ब्लैंक्स राइड ए बाइसिकल, ठीक है, वो बाइसिकल को क्या कर सकता है? चला सकता है। तो जब भी एबिलिटी की बात की जाती है तो एबिलिटी में हम क्या यूज करते हैं? एबिलिटी क्या शो करता है? कैन या कुड। कैन या कुड ऐसा वर्ड है जो क्या शो करता है? एबिलिटी को शो करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कैन क्या शो कर रहा है? एबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे बात क्या हो रही है कि वो साइकिल को चला सकता है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, ही कैन राइड अ बाइसिकल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। पीटर डजंट स्मोक, फिल इन द ब्लैंक्स ही। अब इसमें क्वेश्चन टैग बताना है, ये आपका सेंटेंस है। पीटर डजंट स्मोक, तो आपको पता है क्वेश्चन टैग जब भी हम बनाते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है कि अगर आपका सेंटेंस किस में है? निगेटिव में है, तो किस में बन जाएगा? उसका उल्ट अपोजिट बनता है, तो वो किस में बनेगा? पॉजिटिव में बनेगा। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है, ठीक है, तो किस में बनेगा? निगेटिव में बनेगा। और बनता कैसे है? पहले आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट जैसे नाम है तो नाम नहीं लिखते, सब्जेक्ट की जगह हम क्या लगाते हैं? प्रोनाउन। तो ये बात अच्छे से आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है? पीटर डजंट स्मोक, पीटर स्मोक नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? निगेटिव है, तो डज यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, क्या? नॉट नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा? डज। क्या हो जाएगा? डज। पीटर की जगह हम क्या लगा देंगे? ही, डज ही। तो यहाँ पे ही लगा है, ही तो पहले से लगा, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम? ही भरेंगे। क्या भरेंगे फ्रेंड? ही, क्योंकि ये पॉजिटिव में बन जाएगा, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। यू फिल इन द ब्लैंक्स लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। अब इसमें बताना है कि यू लीव, वो लीव ले सकता है जब तुम मतलब कि अपना काम फिनिश कर दोगे, ठीक है। तो ये पीएससी पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या यूज करेंगे? डेयर यूज करेंगे, कि आउट यूज करेंगे, मे यूज करेंगे, या फिर नीड यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी हम परमिशन की कोई बात करते हैं, कोई परमिशन लेने या परमिशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे मे का यूज करते हैं। किसका? मे का,
ठीक है, मे का यूज करते हैं परमिशन के लिए, तो इसमें क्या लग जाएगा इसमें सी, मतलब कि मे, यू मे लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहीं पे। अब यहाँ पे कॉमन एरर बताना है, ठीक है। ईच वन ऑफ अस गोज टू परचेज आइटम्स फॉर आवर ओन यूज, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, किससे स्टार्ट है, ईच वन ऑफ। जब भी हमारा सेंटेंस क्या होता है, ईच से स्टार्ट हो, ठीक है, तो उसमें जो वर्ब होती है कैसी होती है, सिंगुलर यूज की जाती है, क्योंकि इसके बाद जो मतलब कि ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर काउंट होता है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। तो देखिए सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ठीक है, परचेज आइटम्स फॉर आवर ओन यूज। अब यहाँ पे आवर ओन यूज क्यों लगाया गया है, यहाँ पे आवर नहीं आया क्योंकि ईच हमेशा सिंगुलर काउंट होता है, तो उसके साथ हिज या हर यूज होगा। क्या यूज होगा, हिज या हर। सो इसमें हम क्या लगाएंगे, आपके किस पार्ट में एरर है, तो आपके किस पार्ट में एरर है, आपके पार्ट में एरर है किसमें, डी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे आवर की जगह क्या लगा देंगे, हिज या हर। ओके, तो डी पार्ट में आपकी एरर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द पर्सन विच वाज रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन डिड नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, नो एरर। अब यहाँ पे क्या है, द पर्सन विच वाज। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, विच। देखिए यहाँ पे द पर्सन की बात कही जा रही है, कोई इंसान की बात कही जा रही है, लिविंग थिंग्स की बात कही जा रही है। तो जब भी लिविंग थिंग्स की बात हो तो वहाँ पे विच यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, हु यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या है, विच कहाँ पे यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में या फिर कोई एनिमल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, किस पार्ट में, यहाँ पे हु यूज करेंगे तो आपके किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, बाकी आपका सारा पार्ट में कोई एरर नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, वेन एवर यू स्पीक्स टेक केयर दैट, वेन एवर यू स्पीक्स टेक केयर दैट अदर आर नॉट हर्ट बाय योर वर्ड्स, नो एरर। अब यहाँ पे क्या है, जब तुम बात करते हो, टेक केयर देखभाल करने की, दैट अदर आर नॉट। अब यहाँ पे अदर को इन्होंने क्या माना है, इन्होंने अदर माना है क्या, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अदर बस नहीं हो सकता, सब्जेक्ट या तो फिर एनी अदर हो सकता है, क्या हो सकता है, एनी अदर, मतलब कोई भी, मतलब कि अपने वर्डों के द्वारा कोई भी किसी को हर्ट नहीं कर सकता है जब तुम बात करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अदर ना आकर के क्या आ सकता है, एनी अदर आ सकता है, या फिर और समथिंग कुछ वर्ड्स आ सकता है, ठीक है, लेकिन अदर सिर्फ नहीं हो सकता है। सो आपके किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। वेन एवर दे गो आउट, जब वे जाते हैं बाहर, फॉर शॉपिंग के लिए करने के लिए, दे टेक्स हिज पेट डॉग, तो अपने साथ क्या ले जाते हैं, अपने पालतू कुत्ते को, और मतलब उसके साथ वो जाते हैं। तो इसमें किस पार्ट में एरर, देखिए क्या है, वेन एवर दे गो आउट, दे के हिसाब से गो सही लगा क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से प्लूरल वर्ब भी आनी चाहिए, तो प्लूरल वर्ब भी यहाँ पे लगी है, तो ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद फॉर शॉपिंग दे, ये भी करेक्ट है। दे के अनुसार यहाँ पे टेक लगा है, तो देखे जाए तो ये भी करेक्ट ही है, दे के अनुसार टेक लगना, क्योंकि दे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो टेक हमारा क्या है, क्योंकि वर्ब जो अपनी बेस फॉर्म में होती है तो वो क्या होती है, प्लूरल होती है। ओके, जब भी हम अगर सिंगुलर के साथ उसमें यस लगा देते हैं तो क्या जब बन जाती है, वो सिंगुलर फॉर्म में बन जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टेक हिज। अब हिज क्या है, हिज यहाँ पे अगर यहाँ पे दे की जगह क्या होता, ही या शी होता, तो हम यहाँ पे क्या लगाते, हिज लगाते, उसका पॉजेसिव क्या बनता, हिज, मतलब हिज बनता। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, दे है, मतलब प्लूरल नाउंस है, तो प्लूरल नाउंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पॉजेसिव भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे, क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, देयर। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, सी। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट्स में एरर है, तो ये बातें आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड पीपल गेट सो मच एनॉयड even at little provocation is a matter of investigation? Why did people get? आप देखिए इसमें क्या गलती है, 108 में देखिए व्हाई डिड, क्या उसने, मतलब कि जो पीपल थे, अब देखिए क्या यहाँ पे क्या लगा है, गेट,
व्हाई डिड पीपल, मतलब कि जब सारे पीपल्स की बात कही जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, व्हाई डिड द पीपल, क्या लगाएंगे फ्रेंड, व्हाई डिड द पीपल। ओके, और गेट क्या है, गेट मीन्स क्या होते हैं, मतलब कि कोई चीज़ को क्या करना है, उसके विरुद्ध फाइट करना या मतलब खड़े हो जाना, ठीक है, तो वही बात यहाँ पे क्या है, गेट है। तो इसकी क्या हो लग जाए, गेट की फर्स्ट फॉर्म भी लगे, क्योंकि डिड के साथ यहाँ पे क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, तो किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। अब इसमें बतानी है क्या, स्पेलिंग बतानी है, कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो CHAUFEUR या फिर CHAUFFUR या फिर CHAFEURA या फिर CHAFFERE। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 110 का ए, CHAUFUEUR। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। चूज द मिस स्पेल्ट वर्ब। अब इसमें बताना है कौन सी स्पेलिंग मतलब कि मिस स्पेल्ट मतलब कि उसमें करेक्ट नहीं है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। 100 यहाँ पे अब 10 है। देखिए यहाँ पे जो चौफर की स्पेलिंग थी CHAUFF होती है, क्या होती है, डबल एफ, CHAUFF, क्योंकि यहाँ पे एफ लगा है तो ये आपकी रॉन्ग हो जाएगी, ये आपकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसमें स्पेल्ट बताना है कि कौन सी मतलब कि स्पेलिंग सही नहीं है। पार्लियामेंट PARLIAMENT, सुपरसीलियस या फिर बेनिफैक्टर या फिर टेस्टामेंट। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 110 का ए, सुपरसीलियस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, सुपरसीलियस। ओके, बाकी सारी करेक्ट स्पेलिंग है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। यहाँ पे जो 111 से 121 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं पैसेज के थ्रू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पैसेज आप लोग ही पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करते जाइए और उसके आंसर हम बता देंगे, ठीक है। बाकी आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो देखिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के नेक्स्ट करते हैं हम लोग। चलिए आई होप ले चुके होंगे और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए इतना। चलिए ले चुके हैं, नेक्स्ट भी हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ का। हाँ, इसका भी ले लीजिए। और इसका भी ले लीजिए क्योंकि काफ़ी लंबी पैसेज है। चलिए आई होप ले चुके होंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ से इसके क्वेश्चंस। ये UPTGT 2002 का ये पैसेज है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंटलिस्ट। ओके, सो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 11 का बी, दे वर शॉक्ड विद द डिस्टर्बिंग फाइंडिंग। ओके, चलिए देख ले, इसके सिर्फ आपको आंसर ही मिलेंगे देखने को। चलिए देख लेते हैं। इट अपियर्स फ्रॉम द पैसेज दैट द ग्रीन लॉबी एंड इन्वायरमेंटलिस्ट आर। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 112 का डी, एक्सट्रीमली इनएक्सियस एंड कंसर्न फॉर द एफर्ट्स ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट। ओके, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। 2/5 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट हैड। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 113 का ए, फाइल एंड प्रे इन द एक्सेस ऑफ टिम्बर माफिया। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द फेट ऑफ द इलीगली फेल्ड टिम्बर। इट इज। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 114 का सी, कैरीड अवे सीक्रेटली टू द एडजॉइनिंग स्टेट्स। ओके, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इज द पैसेज एज अ बेनिफिट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बेनिफिट्स के बारे में जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है इस पैसेज में, तो वो कौन सा है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 115 का सी, इनरिचमेंट ऑफ सोल। क्या है, इनरिचमेंट ऑफ सोल। सो राइट ऑप्शन सी बनेगा। चलिए 116 से लेकर के 118 तक के इसमें सेम मीनिंग बतानी है। क्या बतानी है फ्रेंड्स, इसमें सेम मीनिंग बतानी है, मतलब जिसको आप बोल सकते हो क्या, जिसको आप बोल सकते हो सिनोनिम्स। क्या कह सकते हो आप, सिनोनिम्स। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। डेंस,
क्या है फ्रेंड्स, डेंस। अब डेंस का हमको बताना है क्या, सिनोनिम्स। डेंस का सिनोनिम्स क्या बनेगा। ओके, सबसे पहले हम ये लोग देखेंगे कि डेंस मीन्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स डेंस मीन्स होता है सघन। क्या होता है, सघन, जो बहुत ज़्यादा घना हुआ हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसका जो सेम मीनिंग है वो कौन सा है। ओके, तो थिक, थिक मीन्स तो आप जानते हैं कमज़ोर हो। तो क्राउडेड मीन्स मतलब जो बहुत भीड़ हो। रेयर मीन्स क्या होता है, जो कॉमन हो। ओके, और एक्सट्रीम मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीम मीन्स होता है जो चरम सीमा पर हो, मतलब बहुत नज़दीक हो। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, 116 का। तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा ए, थिक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। क्या है थ्राइव्ड। क्या है फ्रेंड, थ्राइव्ड। अब थ्राइव्ड का आपका क्या बनेगा कि मतलब थ्राइव्ड मीन्स क्या होता है। तो थ्राइव्ड मीन्स होता है जो अच्छे आसार दिख रहे हो, अच्छी आशाएं दिख रही हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग थ्राइव्ड। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसका। इसका जो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, थ्राइव्ड मीन्स अच्छे से अटेम्प्ट करना, फ्लोरिस्ट करना, स्टोलन करना या फिर रिपेंटेड करना। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 17 का बी, फ्लोरिस्ट करना। क्या करना फ्रेंड, फ्लोरिस्ट करना। और फ्लोरिस्ट मीन्स क्या होता है फ्रेंड, तो फ्लोरिस्ट मीन्स होता है आपका क्या, निखारना। क्या होता है फ्रेंड्स, निखारना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीन्स क्या होता है, तो कंजर्वेटिव मीन्स होता है रूढ़िवादी। कैसे इंसान हो, जैसे रूढ़िवादी हो। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स मीन्स भी क्या होता है, रूढ़िवादी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ए। ठीक है, क्योंकि इसमें सेम मीनिंग बताना है आपको। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे 19 से लेकर के 121 में क्या बताना है आपको, अपोजिट मीनिंग बतानी है। क्या बतानी है फ्रेंड, अपोजिट मीनिंग बतानी है। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने सिनोनिम्स यूज किया। चलिए तब देख लेते हैं अपोजिट मीनिंग। इरपेरेबल। इरपेरेबल का मीन्स होता है क्या, अपूर्ण, है ना। क्या होता है, अपूर्ण, मतलब कि जो पूरा ना हो। गारंटेड, मैंडेटरी, मतलब कि जो होना ही चाहिए। रिपीटेबल, जो रिपीट हो। हाँ, रिमेडिएबल, जो मतलब कि क्या हो, याद करने लायक हो। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 119 का डी। मतलब कि ये क्या हो, सिर्फ उसकी यादें ही रह जाए, मतलब अपूर्ण रह जाए। ठीक है, मतलब कि वो याद बन करके रह जाए। और ये क्या हो, इरिपेरेबल, मतलब जो अपूर्ण हो। ठीक है, यादें क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए इसमें क्या बताना है आपको, इसमें बताना है आपको अलार्मिंग। अब अलार्मिंग तो आपको पता ही होगी। अलार्म, अलार्म मीन्स क्या होता है, देखिए अलार्मिंग, अलार्मिंग मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ क्या करना, खतरनाक, मतलब कि डेंजर शो करना। क्या करना, डेंजर शो करना। ओके, तो ट्रैंक्विलिटी मीन्स क्या होती है, ट्रैंक्विलिटी मीन्स होती है फ्रेंड्स मतलब कि शांति होना। ठीक है, डिस्टर्ब करना तो आप जानते हैं। एक्साइटिंग मतलब कोई चीज़ एक्साइट होना। साउंडिंग मतलब जो बहुत तेज आवाज़ देना। ओके, तो 120 का राइट ऑप्शन बनेगा, वो बनेगा ए, क्योंकि अपोजिट बताना है। तो ये बन जाएगा ट्रैंक्विलिटी, मतलब ये डेंजर है और ये क्या है, बिल्कुल शांत है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को, यहीं पे देखेंगे। अब ये इसमें क्या है, इसमें है कर्बिंग। और कर्बिंग मीन्स क्या होता है, कर्बिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को रोकना। क्या होता है फ्रेंड, किसी चीज़ को रोकना। ओके, कंट्रोल करना, रोकने की बात हो रही है। पेनाल्सिंग, एक्सीलेटरिंग मतलब तेज करना। ऑफेंडिंग, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 121 का सी, एक्सीलेटरिंग, मतलब इसमें रोकने की बात कही है, इसमें ज़्यादा तेज करने की बात कही है। इसका अपोजिट बात कही जा रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। अब 102 से लेकर के 124 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो है आपके पंचुएशन के। आपको पता ही है पंचुएशन में क्या होता है। तो पंचुएशन में जो फ्रेंड्स होता है, क्या होता है, इसमें जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, अगर किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो आप क्या करेंगे, उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे और भी डैश लगाना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पंचुएशन में होती हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे कौन सा करेक्ट है। द चिल्ड्रेन ऑन द होल डिड वेल, इसको बताना है कहाँ पे इनकरेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द लिखा है।
द को कैसे होना चाहिए, कैपिटल लेटर में। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में सब में लिखा है तो सब सही है। ठीक है, चिल्ड्रन की बात किया गया है, कॉमा इसमें डैश लगा है, इसमें सेमी कॉलन, इसमें कॉमा लगाया गया है। ठीक है, तो द चिल्ड्रन ऑन द होल डिड वेल, यहाँ पे डैश लगा के ऑन द होल डिड वेल, या फिर ऑन द होल डिड वेल, या फिर ऑन द होल यहाँ पे डिड वेल। तो इसमें कौन सा करेक्ट बन जाएगा, तो इसमें फ्रेंड करेक्ट बनेगा ए, द चिल्ड्रन ऑन द होल डिड वेल। इसमें दोनों में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ही क्राइड हेल्प हेल्प, ही क्राइड हेल्प हेल्प। तो इसमें क्या है, वो चिल्लाया क्या है, हेल्प हेल्प, मतलब बहुत तेजी से चिल्लाया, तो ही क्राइड हेल्प हेल्प ऐसे लिखा जाएगा, ही क्राइड हेल्प हेल्प ऐसे लिखा जाएगा, या फिर ही क्राइड हेल्प हेल्प ऐसे लिखा जाएगा, या फिर ही क्राइड हेल्प हेल्प ऐसे लिखा जाएगा। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 123 का डी, ही क्राइड, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्ट मतलब कि छोटा वाला इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, हेल्प उसके बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, फिर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह हेल्प के बाद। ठीक है, तो यही आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी पंक्चुएशन करना है। ट्राई अगेन फॉर सक्सेस। तो ट्राई इसमें क्या है, स्मॉल लेटर, तो वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में, तो सही है। फिर दूसरा वाला ट्राई क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर, तो ये भी सही है। उसके बीच में देखिए कॉमा, डैश, कॉमा, सेमी कॉलन, ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं और इन्हीं में से बताना है कि कौन सा करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड बन जाएगा आपका ए, ये वाला आपका सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चन को। द आंसर ही शेड इट इज़ नॉट एसी। ठीक है, अब इसमें भी बताना है क्या, द आंसर कैसे लिखा जाएगा, इसमें भी पंक्चुएशन टाइप में बताना है क्योंकि नरेशन फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा क्या है, ये द आंसर ही शेड, ये क्या है आपका, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये है आपका क्या, रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए उसको क्या लिखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, द आंसर, फिर उसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, द आंसर, फिर उसके बाद ये ऐसे इस टाइप से ये लिखा जाएगा। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके टोटल 125 क्वेश्चन जिसका सेकेंड पार्ट था, जिसमें हम लोग 65 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया है। तो कैसी लगी क्लास, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स शेयर किया करें, लिखा करें, आप अपनी बात को रख सकते हैं, आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहिए। ठीक है, आप ज़रूर शेयर करें, आपको क्या पढ़ना है आप वो भी लिख सकते हैं ताकि हम वो पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड, और चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और फ्रेंड्स तक शेयर किया करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।